Good morning, students. Today we will do continue our chapter 5. What is our chapter 5? Chapter 5 is that coal and petroleum. So students, in the previous video we will discuss, we already discussed about coal and petroleum and properties of coal and petroleum also. So in today's video we will discuss about destructive distillation. Yes, our topic is that destructive distillation. So student, what is the definition of destructive distillation? Definition: it is a process, यह एक process है when any substances is heated in the absence of air. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर किसी भी सब्सटेंस को हीटेड किया जाता है absence ऑफ एयर, वहाँ पर एयर की absence होती है, यानी एयर प्रेजेंट नहीं होती है. यू कैन सी इन द पिक्चर्स ऑल्सो, दैट इज द पिक्चर्स ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन. इन दिस पिक्चर वी यूज्ड अ ट्राइपॉड स्टैंड. एक ट्राइपॉड स्टैंड हमने यूज़ किया, बर्नर जहाँ पर हीटेड की जा रही है, और दैट इज़ द बॉइलिंग ट्यूब. यहाँ पर एक बॉइलिंग ट्यूब ली हुई है. तो बॉइलिंग ट्यूब के अंदर क्या लिया हुआ है? कोक. हमने क्या लिया हुआ है? कोयला. कोयले को जब हीटेड करते हैं तो ये बॉइलिंग ट्यूब के अंदर हीटेड होता. ये जो बॉइलिंग ट्यूब है हमारी कांच की, दैट इज़ द एडेड टू अनदर ट्यूब. ये एक दूसरी ट्यूब से यहाँ पर जुड़ी हुई है, ट्यूब बी से जुड़ी हुई है. तो ट्यूब के जब ये जो हमने यहाँ दिया हुआ है पाउडर ऑफ कोयला, कोल. तो कोल के जब पाउडर को यहाँ पर हीट किया जाता है बॉइलिंग ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये जुड़ा हुआ है एक पाइप के द्वारा ट्यूब बी से. तो ट्यूब के बी के अंदर क्या होता है? वाटर. दिस डिजॉल्व्स अमोनिया टू फॉर्म द अमोनिकल लिक्विड. इसके अंदर ये अमोनिकल लिक्विड होता है, अमोनिकल लिक्विड. और अमोनिकल जो लिक्विड होता है वो डिजॉल्व होता है वाटर के अंदर, वाटर के अंदर डिजॉल्व होता है. तो ये जो नीचे का सरफेस एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पर बनता है कोल टार. यस, इट इज़ द कोल टार. यहाँ कोल टार बनता है, और जो इसके द्वारा, जो वेपर्स के द्वारा यहाँ पर हमारी कोल गैस बाहर निकल जाती है. आउटपुट क्या होता है? आउटपुट होती है कोल गैस. ओके, गॉट इट स्टूडेंट्स? यस. जब हम कोल का डिस्टिलेशन करते हैं, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, तो जो बाई प्रोडक्ट होते हैं हमारे पास, बाई प्रोडक्ट क्या मिलता है? कोक, अमोनिकल लिक्विड, कोल टार और कोल गैस. हमने अभी पढ़ा था. यू कैन सी दैट ये 4 बाई प्रोडक्ट हमें यूज होते हैं. यू कैन सी कोल गैस, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड, है ना. तो ये जो बाई प्रोडक्ट अब हमें मिलते हैं, अभी हमने दिखाया आपको ये बाई प्रोडक्ट, यहाँ कोल गैस, कोल टार, अमोनिकल लिक्विड और कोक. तो कोक, अब आपको कोक नहीं दिखाई दिया तो चलो कोक देखते हैं. कोक इज दैट, ये जो कोल, जो पाउडर है ना, कोल के पाउडर को हीट करने के बाद यहाँ पर बच जाता है कोल. सो स्टूडेंट्स, ये 4 जो सब्सटेंसेस हैं वो हमें बाई प्रोडक्ट के रूप में मिले हैं. तो इन चारों सब्सटेंस के बारे में अब 1 बाय 1 हम रीड करेंगे. ओके, यस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट कोक. व्हाट इज कोक? कोक, इट इज़ यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. ये रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज होता है. रिड्यूसिंग एजेंट स्टूडेंट आप हायर स्टैंडर्ड में वैसे पढ़ोगे, लेकिन रिड्यूसिंग एजेंट ऐसे एजेंट होते हैं जहाँ पर हम किसी मेटल की प्राप्ति करते हैं, किसी मेटल को शुद्ध करके उसको प्योर फॉर्म में निकालना हो, वहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट यूज होते हैं. इन मेटलर्जी एज फ्यूल. फ्यूल की जब हम मेटलर्जी करते हैं, मतलब किसी फ्यूल के अंदर से किसी मेटल को हमको निकालना होता है, तब हम को रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ करते हैं. सो दैट इज़ द पिक्चर ऑफ कोक. जैसे अगर मैं बात करती हूँ जिंक ऑक्साइड, ZnO, ठीक है, ZnO के अंदर अगर हम कोक मिलाते हैं, कोक मतलब कार्बन, ठीक है, तो यहाँ से क्या गिव्स होता है हमें? Zn + CO. तो ये जो हमारा कोक हो गया ना, ये C, दैट इज़ द कोक. यानी कोक के अंदर क्या होता है? कार्बन नहीं होता है ना. तो ये जो कोक हमारा होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देता है, निकाल देता है, और हमें यहाँ से प्योर Zn प्राप्त होता है. इस तरह से हमारा कोक रिड्यूसिंग एजेंट में यूज होता है. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट बाई प्रोडक्ट इज दैट अमोनिकल लिक्विड. अमोनिकल लिक्विड क्या है? ये डिजॉल्विंग स्टेट्स में मिला था अभी हमें. तो इट इज़ द कन्वर्टेड इनटू
अमोनिकल सल्फेट, ये अमोनिकल सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है बाई ऑब्जॉर्बिंग डाइल्यूट्स सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, एंड अमोनियम सल्फेट इज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। और जो बनता है अमोनियम सल्फेट वो एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। इन द फर्स्ट चैप्टर्स हम वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स। सो स्टूडेंट, फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? जो हमारे क्रॉप जो प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं फर्टिलाइजर। तो अमोनिकल लिक्विड से हमें मिलता है एक एक्सीलेंट फर्टिलाइजर्स। ओके, गॉट इट। Next byproducts we get that coal tar. What is coal tar? Yes, coal tar. It is used for सरफेसिंग रोड्स। रोड्स के जो सरफेस होते हैं उनको बनाने के लिए कोल टार का यूज़ होता है। एंड ऑल्सो अ सोर्स ऑफ द डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स, और बहुत सारे एरोमेटिक्स जो कंपाउंड्स होते हैं उसमें भी कोल टार का यूज़ होता है। और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर, व्हाट इज़ द कलर ऑफ coal tar? So you can see on your screen also, that is the picture of coal tar. Into daily to daily life students, you can see on your roads and your surroundings areas also what is coal tar. Okay, now coal tar के बाद हम देखते हैं coal gas. What is coal gas? Yes, it is a mixture of hydrogen, methane and carbon monoxide. Yes, coal gas किसका मिक्सचर होता है? हाइड्रोजन, उसके बाद आपका मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड CO, बहुत ही डेंजरस गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट के लिए बहुत हार्मफुल होती हैं ये मीथेन भी, और कार्बन मोनोऑक्साइड से बहुत डेंजरस होती है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। तो कोल गैस मिक्सचर होता है किसका? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑल दीज गैसेस प्रोवाइड हीट, सारी गैसेस हीट प्रोवाइड करती हैं। हीट व्हेन जब इनको जलाया जाता है तो बहुत अमाउंट में हीट रिलीज करती हैं। इट इज़ द गुड फ्यूल कुकिंग गैस। ये गुड होती है किसके लिए? कुकिंग गैस। जो हमारी कुकिंग गैस, जो सिलेंडर हम LPG के जो सिलेंडर यूज़ करते हैं अपनी किचन में, उसके लिए बहुत ही यूज़फुल होती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम नेचुरल गैस। व्हाट इज नेचुरल गैस? इट has mixtures of the alkanes that 80%, methane 7%, ethane 6%, और प्रोपेन 6% एंड ब्यूटेन इज दैट 4%। नेचुरल गैस के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे मीथेन, इथेन, एल्केन्स, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, और सबका परसेंटेज भी यहाँ पर दिया हुआ है। इट अकर्स डीप इन अर्थ क्रस्ट, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ चुके थे। ये अर्थ क्रस्ट के सरफेस, अर्थ क्रस्ट यानी पृथ्वी के अंदर से डीप पॉइंट से हमें मिलते हैं विद पेट्रोलियम डिपॉजिट्स, और पेट्रोलियम को डिपॉजिट करते हैं। CNG गैस सिलेंडर इस तरह के होते हैं जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो। ओके, अब हम देखते हैं यूज। व्हाट इज द यूज ऑफ CNG या जो हमारी नेचुरल गैस होती है उसका? सो इट इज मोस्टली यूज्ड इन फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LPG? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एंड compressed natural gas is the full form of CNG. C for compressed and for natural, G for gas, compressed natural gas. तो LPG जो होती है वो तो हम अपनी किचन में यूज़ करते हैं डेली टू डेली लाइफ। इट इज़ द गुड फ्यूल फॉर अवर किचन। और जो हमारे CNG के जो सिलेंडर्स होते हैं वो रॉकेट्स वगैरह जो होते हैं हमारे, उसमें यूज होता है CNG। और व्हीकल्स, रोड पे इतने व्हीकल्स चलते हैं तो व्हीकल्स में CNG गुड फ्यूल के रूप में काम करता है। अब एक हमारे पास पॉइंट्स आता है कि व्हाट इज द कंपोनेंट ऑफ LPG। LPG के मोस्ट कंपोनेंट क्या होते हैं? द प्रोपेन एंड ब्यूटेन सेपरेटेड फ्रॉम द नेचुरल गैस इज लिक्विफाइड अंडर द प्रेशर ऑफ फॉर्म। जब बहुत अधिक प्रेशराइज किया जाता है गैस को तो प्रोपेन और ब्यूटेन जो होते हैं वो सेपरेटेड हो जाते हैं नेचुरल गैस से और बनाते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी LPG। LPG यूज्ड एज द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल फ्यूल। LPG को डोमेस्टिक मतलब घरेलू पर्पस के लिए और इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं CNG।
सीएनजी का हमने पढ़ा था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। हैविंग मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स मीथेन, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट आता है मीथेन, इज ऑल्सो यूज एज द फ्यूल इन व्हीकल, जो व्हीकल्स में फ्यूल्स के रूप में यूज़ करता है, एंड इन इंडस्ट्रीज, इसको इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स दोनों के लिए यूज़ करते हैं। सीएनजी गैस सिलेंडर कुछ इस तरह के होते हैं, मैंने पहले भी दिखा चुकी थी आपको। ओके स्टूडेंट्स, गॉट इट। So I hope you understood this all the topics in this video.